हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फ़िलहाल जो है आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अभी तक 2011 ईयर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं वो आए हैं 2012 से लेके 2014 तक। वो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2012 से 2014 तक, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे को शेयर भी कर लो ताकि दूसरे को भी फ़ायदा मिले जैसे तुमको मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बिना समय बिताए देखते हैं। जैसा कि तुम लोग को दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट P एंड Q, कैपिटल P एंड Q बी 3/3, ध्यान रखना 3/3 ऑर्डर मैट्राइसिस। 3/3 ऑर्डर का दो मैट्राइसिस है, एक है P और दूसरा है Q। ओके, कितने ऑर्डर का? 3/3। P नॉट इक्वल टू Q, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। अब कहता है होता है PQ इक्वल QQ, PQ इक्वल QQ एंड P² Q इक्वल होता है Q² P। देन डिटर्मिनांट ऑफ P² प्लस Q² क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, चलो ज़रा देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस हम लोग को दिया हुआ है कि PQ इक्वल क्या हो रहा है? QQ बोलने में थोड़ा सा ये होगा क्योंकि 3 को पावर को भी क्यूब ही बोलते हैं। और उसके बाद P² Q इज इक्वल टू क्या है? Q² P। ये दो हम लोग को दिया हुआ है ना इक्वेशन, मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ओके, तो ये दो इक्वेशन दिया है और कंडीशन बस इतना पता है कि P नॉट इक्वल टू क्या है? Q है। P नॉट इक्वल टू क्या है? Q है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। और वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? P² प्लस Q² का। बस क्वेश्चन ख़त्म, इतना ही है। तो चलो ज़रा देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे PQ इक्वल क्या है? QQ, और उसके बाद P² Q इक्वल क्या है? Q² P। अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें यानी घटा दें तो तुमको यहाँ पे पता चलेगा कि होगा PQ माइनस P² Q इज इक्वल टू QQ माइनस Q² P। कहोगे यस सर, बिल्कुल होगा। इसमें देखो कॉमन क्या है? P² क्या बन जाएगा? P माइनस Q, और इधर क्या कॉमन है? Q² क्या बन जाएगा? Q माइनस P। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, राइट साइड वाले को यानी दाएं साइड वाले को बाएं साइड लाते हैं। P² इंटू P माइनस Q माइनस Q² इंटू Q माइनस P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 0। कहोगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Q माइनस P कॉमन नहीं है, ना ही P माइनस Q है, लेकिन यहाँ पे कॉमन तो है। तो क्या कॉमन है? P माइनस Q कॉमन ले सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे ले सकते हैं? चलो ज़रा ध्यान देना। P² P माइनस Q है ही, ये माइनस माइनस प्लस लिख रहे हैं। अब कहोगे सर Q ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ज़रा Q माइनस P है, अगर माइनस निकाल के बाहर कर दे तो ये प्लस हो जाएगा ना? कहोगे यस सर हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग Q² लिख रहे हैं, तब P माइनस Q लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। समझ में आ गया होगा। माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया PQ। अब P माइनस Q कॉमन, और इनटू में क्या हो जाएगा? P² प्लस Q², और इक्वल टू क्या होगा? 0। अब हम लोग जानते हैं कि P माइनस Q या तो 0 होगा या P² प्लस Q² 0 होगा, और यहाँ से P माइनस Q है तो यानी P इक्वल Q हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन में ही दे रखा था कंडीशन कि P जो है Q के इक्वल नहीं होता है। तो यानी ये तो गलत हो गया ना, ये ऑप्शन को ख़त्म कर दो। तो बताओ यहाँ से P² प्लस Q² का वैल्यू क्या मिला? 0। ज़रा देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो P² प्लस Q² का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, सिंपल वे में थोड़ा सा चीज़ को ध्यान रखना था, आसानी से सॉल्व हो सकता था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा सा नज़र रखना। अब एक A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है
और फिर कह रहा है U1 एंड U2 दो मैट्रिक्स है, U1 एंड U2 दो कॉलम मैट्रिसेस है सच दैट AU1 इक्वल दिस एंड AU2 इक्वल दिस। तो कहता है U1 प्लस U2 का वैल्यू बताइए क्या होगा, U1 प्लस U2 का वैल्यू क्या होगा। ये चार मैट्रिसेस है, इनमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को, चलो ज़रा सा ध्यान देना कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को। ओके, अब इसके लिए करना क्या है हम लोग को स्टूडेंट्स, लाना क्या है U1 प्लस U2। तो ज़रा नज़र देखो दोहराओ कि U1 प्लस U2 कहाँ से आ सकता है। तो कहोगे सर कहाँ से आ सकता है, हमको तो थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे AU1 दिख रहा है और यहाँ पे AU2 दिख रहा है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हम लोग को AU1 और प्लस AU2 करें तो A कॉमन आ जाएगा, U1 प्लस U2 तो आ जाएगा ना। कहोगे यस सर, क्योंकि हमको U1 प्लस U2 चाहिए। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान देना, चूँकि हमको U1 प्लस U2 चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी किसको किसको, AU1 प्लस AU2 इक्वल टू क्या होगा, AU1 है 1 0 0 एंड प्लस सेकेंड है मेरा 0 1 0। अगर ऐड करें ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, दोनों ऐड हो गया। और अगर इधर की ओर देखें तो A कॉमन है तो हो जाएगा U1 प्लस U2 और इक्वल टू में आया है हम लोगों को 1 1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इम्पोर्टेंट समय है जहाँ से क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे। ओके, ये VVI पॉइंट है, अगर यहाँ तक नहीं आए तो क्वेश्चन में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगा और जल्दी बना नहीं पाओगे, ये बात का ध्यान रखना। तो अब कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो ज़रा सा ध्यान देना ना तुम लोग। अब A इंटू U1 प्लस U2 है, अगर हमको U1 प्लस U2 लाना है स्टूडेंट्स तो A को हटाना होगा। तो आप कहोगे सर A को कैसे हटाएं हम, तो A को हटाने के लिए बार बार हम बोलते आ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर में कि A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बोलो अगर A इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो A इन्वर्स इंटू A बगल में U1 प्लस U2 इज इक्वल टू, तो इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, इतना समझ सकते हो, सारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जेई मेंस का क्वेश्चन करोगे तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना है कि मल्टीप्लाइंग ये वगैरह वगैरह। अब बताना ज़रा A इन्वर्स इंटू A, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुतों बार बता चुके वो यूनिट मैट्रिक्स यानी I देता है। ओके, इंटू में बचा U1 प्लस U2 और इधर बचा हम लोगों को A इन्वर्स इंटू में 1 1 0। अब ये भी बताए थे यूनिट मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यानी हो जाएगा U1 प्लस U2 और इधर हमारे पास A इन्वर्स इंटू 1 1 0। अब थोड़ा याद करो स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या चाहिए था, U1 प्लस U2 यानी यही चाहिए था, और इसका वैल्यू क्या आया A इन्वर्स इंटू दिस मैट्रिक्स, तो फाइनली A इन्वर्स लाना होगा। अब A इन्वर्स तो तब ना निकलेगा जबकि हमको A देगा, तो क्या हमको A यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कहोगे यस सर बिल्कुल दिया हुआ है। तो ज़रा A को हम पहले फिर से लिख लें, तो A का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं। तो A इक्वल मैट्रिक्स जो है हम लोग के पास है वो 1 0 0 2 1 0 3 2 1। ओके, अब यहाँ से यदि A इन्वर्स मिल जाए तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, जितना जल्दी A इन्वर्स मिलेगा उतना जल्दी। तो A इन्वर्स लाने के लिए तुम लोग को पता होगा क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले डिटर्मिनांट A लाना पड़ता है, तो यहीं से बता दो डिटर्मिनांट A क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो सिर्फ 1 से एक्सपेंड करना होगा, तो 1 का रो बंद 1 का कॉलम बंद, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 आ गया डिटर्मिनांट A।
और डिटर्मिनांट ए 1 आया तो इसका मतलब है इन्वर्स जल्दी हो जाएगा। अब डिटर्मिनांट आ गया तो क्या लाना होता था, एडजॉइंट ए, क्या एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे लाते थे तुम लोग को याद ही होगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक बताए थे 60 सेकेंड वाला, याद करो, वीवीआर ट्रिक था। अगर बात करें तो वो क्या ट्रिक था, चलो चर्चा कर दे फिर से। पहले बोले थे अगर एडजॉइंट निकालना हो तो जो मैट्रिक्स है पहले वो नोट डाउन कर लेना है, 1 0 0 2 1 0 3 2 1। अब फर्स्ट कॉलम फिर से लिखेंगे 1 2 3, सेकेंड कॉलम फिर लिखेंगे 0 1 2। बोले थे इतना लिखने के बाद नीचे में फर्स्ट रो लिख देंगे। फर्स्ट रो क्या है बताना ज़रा, 1 0 0 1 0। अब बोले थे सेकेंड रो लिख देंगे, सेकेंड रो क्या है 2 1 0 2 1। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हो ये वीडियो को प्लीज़ जा कर के देख लो, 19वां पार्ट होगा मैट्रिक्स का, 18वां पार्ट के बाद होगा, उसको ज़रा पहले देख लेना। ए इनवर्स हम 40 सेकेंड में निकाल सकते हैं, वो ट्रिक पढ़ा चुके हैं, तो पहले उसको देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसके आने के बाद बताए थे स्टूडेंट्स कि हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए तो होता ही है, तो 1 बाय डिटर्मिनांट ए मेरा हो जाएगा 1 बाय 1, 1 ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं, लिखना ही नहीं है, 1 बाय 1 तो 1 ही होगा। अब इसमें जो भरना है वो क्या भरना है, तो यहाँ ध्यान दो, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे। फिर 0 इंटू 2 क्या होगा 0, 0 माइनस 1 क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना। फिर यहाँ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0। इधर कॉलम में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लिखेंगे रो में, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज के कारण ऐसा होता है, ट्रिक पढ़ा चुके हैं, देख लेना। 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 2 2, तो माइनस 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 1 इंटू 1 1, 0 माइनस 3, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 2 इंटू 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा फाइनली। थर्ड वाले में चलो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ 1, 0 इंटू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2, और 1 इंटू 1 2 माइनस 0 0 यानी 1 हो गया। तो ये मिला स्टूडेंट्स ए इन्वर्स। और जब ए इन्वर्स मिल गया तो मेरा सवाल अब जिसको कहते दम तोड़ देना वही हो जाएगा, क्योंकि कुछ अब बचा नहीं। तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, इधर ए इन्वर्स इंटू दिस था ना, तो ज़रा बताना ए इन्वर्स का वैल्यू क्या मिला 1 0 0 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 1। ये शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ाए अभी उस वीडियो को देख लो, आशा करते सब देख लियोगे। जो भी न्यू हो प्लीज़ पहले उसको जाके देखना, ए इन्वर्स निकालने के लिए बताए थे, इससे शॉर्ट मेथड कहीं यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है ना, ये दावा है मेरा, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको जाके देख लो। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि फिर समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर इसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगाओगे तो कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 हो गया 1, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यानी 1 हो गया। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 यानी माइनस 1, 0 इंटू समथिंग 0 यानी माइनस 1। फिर 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हुआ, और 1 इंटू 0 0 माइनस 1, यानी u1 प्लस u2 का जो वैल्यू आया वो आया मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स 1 माइनस 1 और माइनस 1। ज़रा चलते देखते कौन सा ऑप्शन में ये था। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, और कुछ था नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल सा चीज़ था। तो हम लोग को क्या आया था फिर से देख लो, फर्स्ट में क्या आया था 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी डी नंबर देखो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके,
तो डी नंबर में यही ऑप्शन था। आशा करते सबको आसानी से समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है, याद है, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। क्या रहा है क्वेश्चन में कि P एक मैट्रिक्स है, P एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ ध्यान दो, P इज इक्वल टू दे दिया है। अब कह रहा है इज द किसके लिए यूज हुआ है, यही P के लिए, यानी इस मैट्रिक्स के लिए। यानी ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो तुम लोग, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो ये है, यानी इसी के बारे में बोल रहा है। इज द एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है, ध्यान रखना, ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स है ए 3/3 ऑर्डर का, उसी का एडजॉइंट कौन है, P है, ध्यान देना यहाँ पे सब। एंड डिटर्मिनांट ए, ये डेट ए का मतलब होता है डिटर्मिनांट ए, शॉर्टकट में इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, हम जान के ऐसा लिखे हैं ताकि ये भी याद रहे तुमको। तो डिटर्मिनांट ए कितना 4, देन ए इज इक्वल टू, कहोगे सर ये ए का, बिल्कुल यहाँ देख लो क्वेश्चन में ए दिख रहा है ना एक ठो, ये वाला ए, तो इसी का वैल्यू निकालना है आपको। इज इक्वल टू कौन सा होगा, तो चलो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है। अभी तुमको पता ही नहीं चलेगा इस P को क्या करना है, किसको क्या करना है, ठीक। तो चलो ज़रा ध्यान देना। गिवन डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है ना। डिटर्मिनांट ऑफ ए को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अभी तुरंत बोले 4 लिख सकते हैं ना। तो ये हमको डिटर्मिनांट ए 4 दिया है, ये बात का ध्यान रखना है। अब चलो कुछ चीज़ें हम समझाने वाले हैं तुमको। एक और चीज़ दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू P। कहोगे ये सर दिया हुआ है, यस बिल्कुल। क्या कह रहा था शुरू का स्टेटमेंट में, इज द एडजॉइंट ऑफ, यानी ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट है किसका, ए का, ये ध्यान रखना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू P लिख दिए। ज़रा हमको यहाँ बताना, P जो दिया हुआ है अगर उसका डिटर्मिनांट निकाले। अब कहोगे सर क्यों निकालें हम, कहोगे बिल्कुल, तो चलो ना कोई दिक्कत नहीं, तुम बताओ तो पहले डिटर्मिनांट P क्या होगा अगर सॉल्व करें तो अगर डिटर्मिनांट P निकालने जाओगे तो 1 से एक्सपेंड करते हैं, 4 3 = 12 माइनस 12 हो गया 0, माइनस ए 4 - 6 -2 हो गया, और प्लस 3 से एक्सपेंड करोगे तो 4 - 6 फिर -2 हो गया। इससे ना 4 - 6 हाँ -2 हो गया। ओके, अब ज़रा इसको अगर ठीक किया जाए तो क्या हो रहा है, 2a - 6 आया। अब क्या हम जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स, ज़रा उस चैप्टर को याद करो तो तुम लोग को कुछ चीज़ें बताए थे। कहोगे सर क्या बताए थे आप, तो यहाँ पे याद करो एक प्रॉपर्टी बताए थे हम, उस वीडियो को भी देख लेना सही से। डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए का पावर n-1, जहाँ पे n ऑर्डर हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। वहाँ पे 12-13 प्रॉपर्टीज एडजॉइंट का, 12-13 प्रॉपर्टीज इन्वर्स का पढ़ा चुके हैं। तो अब बताओ डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल, P के इक्वल दिख रहा है ना यहाँ पे, एडजॉइंट ए किसके इक्वल, P के इक्वल, तो वही यहाँ रख दिए इज इक्वल टू। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू किताब वाला ही दे रखा है, कितना 4, और n-1, n क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, और उस दिन बताए थे यहाँ 3/3 लिखने का कोशिश नहीं करेंगे, सिंगल नंबर लिखेंगे। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, और 4 का पावर 2 क्या होता है 16। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनांट ऑफ P आया कितना 16। अब सवाल फिर ख़त्म हो गया कहानी। डिटर्मिनांट P देखो ऊपर में लाए हो 2a - 6 और इक्वल टू कितना है 16, है ना। तो यहाँ से बताओ 2a कितना हो जाएगा 22, तो a कितना हो जाएगा 11। कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल, किस नंबर में, B नंबर में। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलो फिर से दिखा देते हैं।
डिटर्मिनांट ए दिया था 4, यानी इस तरह से लिख दिए। एडजॉइंट ए दिया था पी, उसको भी लिख दिए। अब डिटर्मिनांट पी निकाल लिए, क्योंकि हमको ये दिख गया था, तुमको भले नहीं दिखे, हमको दिख रहा था डिटर्मिनांट पी लाना है। तो कितना आ गया 2a-6। अब पहले नहीं भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आने के बाद तुमको तो डायरेक्ट डिटर्मिनांट पी दिख रहा है ना, तो ज़रूर ले आओगे जब ज़रूरत पड़ेगा। तो एक होता है ज़रूरत से पहले उसका उत्पादन करना, एक होता है ज़रूरत के बाद। तो हम ज़रूरत से पहले ले आए थे यहाँ पे, अब तुम ज़रूरत के बाद लाए, कोई दिक्कत नहीं। अब डिटर्मिनांट पी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट का फार्मूला था डिटर्मिनांट ए का पावर n-1, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो डिटर्मिनांट पी लाए थे कितना 2a-6, यहाँ रख दिए, और 4 का पावर 3-1 हो गया, 4 का पावर 2 16 होगा, और a इक्वल टू क्या मिल गया 11। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ना कोई बड़ा चीज़ होता नहीं, एक छोटा सा चीज़ होता है, और प्रॉपर्टी तुमको बहुत ज़्यादा ही याद रखना पड़ता है। ABN 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता चुके हैं जिसका डिटर्मिनांट 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ से नॉन सिंगुलर लिखा है, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनांट A 0 नहीं होता है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब कह रहा है सच दैट A इंटू A डैश इज इक्वल टू A डैश इंटू A होता है, ऐसा उसका कहना है कि ऐसा हो जाता है। अब ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनांट में पढ़े थे ना, AB नॉट इक्वल टू B मैक्सिमम टाइम होता है, पढ़े थे ना, इसीलिए ऐसा होता है और कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, A इंटू A डैश इक्वल हो रहा है A डैश इंटू A, तो करना कुछ नहीं है, बोला है होता है। एंड फिर यहाँ पे कह रहा है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है स्टूडेंट्स, B इक्वल A इनवर्स इंटू A डैश, देन B इंटू B डैश का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में बताइए। तो चलो ज़रा सा ध्यान देना, सिंस B इक्वल क्या हो रहा है A इनवर्स इंटू A डैश, और हमको वैल्यू किसका लाना है, B इंटू B डैश का, ध्यान देना। तो B इंटू B डैश, तो B पहले लिख लेते हैं, B है A इनवर्स इंटू A डैश, ओके। अब फिर क्या है B डैश, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, B पहले लिख देते हैं A इनवर्स इंटू A डैश, और इसका डैश तो डैश दे देते हैं। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ओके चलो, अब इक्वल टू A इनवर्स इंटू A डैश रहने देते हैं। अब यहाँ जब ब्रैकेट ख़त्म करोगे तो A इनवर्स का डैश होगा, इंटू में A डैश था, अब फिर से एक डैश आ जाएगा, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। A इनवर्स इंटू A डैश इंटू A इनवर्स का डैश, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में बताए थे किसी का भी डबल डैश मतलब मैट्रिक्स, यानी क्या हो जाएगा A, ध्यान देते रहना। अब इस A को इधर ले आओ उठा के, A इनवर्स इंटू A इंटू में है A डैश, और बच गया ब्रैकेट में A इनवर्स का डैश। A इनवर्स इंटू A क्या देता है, यूनिट मैट्रिक्स I, और A डैश इंटू A इनवर्स का डैश क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A का डैश। बहुतों के दिमाग में यहाँ कुछ चीज़ चल रहा होगा कि सर A डैश था और A इनवर्स का डैश था, तो A इंटू A इनवर्स का डैश का लिखे, उल्टा क्यों लिख दिए। याद करो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाए थे, A ट्रांसवर्सल लॉ, ए बी का डैश इज इक्वल टू रिवर्सल लॉ B डैश इंटू A डैश पढ़ाए थे, तो यही काम यहाँ किए हैं। A इंटू A इनवर्स था तो A इनवर्स इंटू A हो जाएगा, और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। अब बोलो A इंटू A इनवर्स फिर क्या देगा, I का डैश, क्या प्रॉपर्टीज़ में बताए थे I का डैश खुद I होता है, और I इंटू I क्या देगा I स्क्वायर, और यूनिट मैट्रिक्स का पावर बोले थे 50,000 भी दे दो, यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया I, देखते हैं कहीं पे ज़रूर होगा, यस बी नंबर ऑप्शन हम लोग का है, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है स्टूडेंट्स, इस पे ज़रा सा ध्यान रखना, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम कह रहे दमदार है, उस पर भी नज़र बनाए रखना,
क्योंकि इसमें एक डिटर्मिनांट इतना बड़ा दे दिया है ना कि वही दिक्कतें हैं। कह रहा है इफ़ ए बी नॉट इक्वल टू 0, एफ एन इक्वल ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, ऐसा कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन एक। और फिर एक डिटर्मिनांट का वैल्यू कहता है ये दिया हुआ है के इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देन के इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनने वाला है ही नहीं, ओके। पहले तो ये चीज़ को ध्यान रख लो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिया था। और लेकिन यहाँ दिमाग लगा के कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो तुम इस सवाल को बहुत ही छोटा बना सकते हो। वो कैसे, चलो थोड़ा सा ध्यान देना। सिंस एफ एन इक्वल टू क्या है, देखो ज़रा तुम लोग, ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, आशा करते हैं ये सबको दिख रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो बोलो F1 क्या होगा, यानी F1 का मतलब n के जगह 1, इधर भी रखो n के जगह 1, तो a का पावर 1 a, b का पावर 1 क्या होगा b, ओके। फिर बताना F2 क्या होगा, तो a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। फिर बताना F3 क्या होगा, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, फिर कहोगे सर कब तक निकालते रहिएगा, बस हो गया ना। F4 बताओ क्या होगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। आशा करते ही ये तो सबको समझ में आया होगा इतना चीज़। अब मन में आ रहा होगा सर ये निकालने की क्या ज़रूरत था। ज़रा अपने क्वेश्चन में चलो ना, डिटर्मिनांट में देखो F1 से लेकर के F4 तक का कहानी है, तो इसीलिए सारे का वैल्यू हम निकाल रहे थे और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चलते हैं ओरिजिनल डिटर्मिनांट के पास। तो डिटर्मिनांट जो मेरा है वो क्या था 3, उसके बाद देखो 1 प्लस F1 दिया है, F1 क्या आया है a प्लस बी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस F1, तो F1 का वैल्यू रख दिए। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ गैप नहीं करेंगे तो सवाल बहुत बहुत बड़ा होगा। फिर बोलो यहाँ पे नीचे उससे पहले क्या है 1 प्लस F2, F2 लाए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहोगे यस सर। फिर चलो 1 प्लस F1 है यानी a प्लस बी, फिर 1 प्लस F2 है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 प्लस F3 है यानी 1 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर यहाँ पे 1 प्लस F2 है तो यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस F3 है यानी 1 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, और लास्ट में 1 प्लस F का पावर 4 है तो 1 प्लस ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, और इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है k इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। और इसी k का वो सिर्फ वैल्यू पूछना चाह रहा है और कोई बात नहीं। अब कैसे निकालोगे ऐसे इक्वेशन, देखो कुछ चीज़ें हैं यदि शॉर्ट से दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। याद करो डिटर्मिनेंट चैप्टर जब भी हम पढ़ाए थे बोले थे आंसर प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। और देखो याद करो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुतों सारे क्वेश्चन में ऐसा आंसर आया करता था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आता था। तो अगर तुमसे यहाँ के का वैल्यू पूछ रहा है ना तो के का वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा। अब कहोगे सर जी क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्म हो गया प्रोडक्ट का कंप्लीट 3 तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम कह रहे हैं 1 आंसर आएगा सी नंबर। बट अब बनाना तो है तो बना रहे हैं और क्या। चलो समझो ध्यान से। अब तुम लोग बताना क्या इस 3 को हम, अब यहाँ पे ध्यान देना सवाल को बहुत बड़ा बना रहे हैं, अब बनाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं 3 को, देख लो 1 1 1 3 हो जाएगा। फिर बोलो नीचे 1 प्लस ए प्लस बी को 1 इंटू 1 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। फिर बोलना 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर बताना यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर, कहोगे यस सर।
अब ए क्यू को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू, मतलब वही समझ लो 1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे भी कर देते हैं 1 इंटू, और यहाँ पे भी कर लो 2 बार, इस घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू 1। फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर, कहोगे यस सर। फिर 1 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो 1 प्लस यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, या ए इंटू ए स्क्वायर करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात तो उतना ही होगा ना। बी क्यू है तो ज़रा बताओ क्या होगा, बी इंटू बी स्क्वायर, कहीं 1 लिख रहे हैं कहीं नहीं भी लिख सकते हो ना, वो चीज़ का समझा रहे हैं हम, और कुछ नहीं, सवाल में इतना करना नहीं, हम खाली दिखाना चाह रहे हैं ये होता क्या है। फिर लास्ट में 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा इतना, इक्वल टू के इंटू जो है रहने दो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा करते सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस पढ़ाए थे ना, कहोगे यस सर पढ़ाए थे। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनांट भी तुम ला सकते हो, अगर 2 डिटर्मिनांट दे, और बता भी चुके हैं, ऐसा मत सोचना नहीं बताए, 2 डिटर्मिनांट हो और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ वही रूल लगने वाला है स्टूडेंट्स हम लोगों के सामने। ये जो डिटर्मिनांट है ना, ये 2 डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट है। अब कहोगे सर कौन सा डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट है, ज़रा देख ही लो, 1 1 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा भी यही है 1 1 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उधर क्या है के इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे तकलीफ़ हो गया होगा, हमको पता है, तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 3 हुआ, देखो ऊपर में है। फिर बोलना 1 इंटू 1 1 ए इंटू 1 ए बी इंटू 1 बी, देखो 1 प्लस बी है, कहोगे यस सर। 1 इंटू 1 1 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ है, तो कुछ नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट है ऊपर में। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो बीच का स्टेप है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक वो बड़ा वाला, ये तुमको गायब करना है। ऊपर वाले को देख करके रट लेना, अभी ही ऊपर वाले को देख के ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है तुमको, और कुछ नहीं। अब ज़रा यहाँ पे बताना तुम लोग, जब डिटर्मिनेंट ही सेम है तो होल स्क्वायर तो दे सकते हैं, कहोगे यस सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो 1 1 1 1 ए बी 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा रूट। थोड़ा नेक्स्ट करते हैं, कहाँ गया पेन भाई, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा रूट, यानी 1 1 1 1 ए बी, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया, 1 ए बी 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर से उधर गया रूट, तो रूट के इंटू में 1 माइनस ए, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म, 1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू रटा दिए थे डिटर्मिनेंट चैप्टर में कि होता है ए माइनस बी, यानी ए की जगह 1 है तो 1 माइनस ए,
फिर b माइनस सी यानी 1 माइनस बी, और फिर c माइनस ए यानी a माइनस बी। तो यानी ये रूट के एक्सपेंड करके देख लेना, वही आएगा। अधिक से अधिक a माइनस बी नहीं तो b माइनस ए आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट हटाएंगे प्लस हो जाएगा। कुछ चीज़ें समझा करो, ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है कि स्टेप वाइज सोचना कि सर नहीं बता रहे पूरा, ये खुद अपने से करना है। क्या इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं कर सकते तुम? बिल्कुल कर सकते, और बना चुके ना, बहुत स्मॉल है, 111 दो जगह दिख रहा है, इससे छोटा डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ओके स्टूडेंट्स, बोलो यदि ऐसा हो रहा है तो ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो तीनों पार्ट कट जाएगा तो इधर क्या बचा? 1, इधर क्या बचा? रूट के स्क्वायर करो, के इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। ख़त्म कहानी। तो ये सेशन तुम लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना था। चलो तब तक के लिए बाय।